सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रयारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात चूंकि 5 प्रकार की जो अवस्थाएं माने गए चित्र की, एक तो मूढ़ और क्षिप्त। जो मूढ़ा अवस्था है, सुप्त है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा, जागृत ही नहीं हो रहा, लाख हिलाइए डुलाइए, लाख करिए, अपने अनुसार चल रहा है, मूढ़ता। सभी चीजों की आलोचना में व्यस्त है। आध्यात्मिक जीवन न तो सूक्ष्म जगत की बात सुनता है, ना कारण जगत की, ना स्थूल जगत की। केवल बस किसी पेट भरना है, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा सोना है। उठा जैसे पशु जब भूख लगती है पुनः उठता है, सक्रिय होता है, चारण करने लगता है, फिर खा पी के फिर सो गया, फिर जग गया, फिर किया। मूढ़ा अवस्था, क्षिप्त अवस्था। ये दो तो योग में, जिस योग की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर ये अवस्थाएं हैं तो इस योग में न तो शुरू कर सकता है, न वो प्रवेश कर सकता है, न इस योग में चलने के योग्य बन सकता है। क्योंकि सुनना किसी की है नहीं, समझना किसी की है नहीं, दृष्टि जागृत हो नहीं। कल एक उदाहरण दिया था कि रामकृष्ण देव वाला, कि स्वतः चेतना दिव्यता, दिव्य हम हैं, दिव्यता हम में है, बस आवरण हटाने की जरूरत है, राख हटाने की जरूरत है। अब जो इस प्रकार की जरूरत ही नहीं समझ रहा, मूढ़ है, मूर्ख है, क्षिप्त है। अगली जो अवस्था है विक्षिप्त है, यानी कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता,
कभी करता है कभी नहीं करता, ये योग में प्रवेश कर सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता देखता है, स्थिति परिस्थिति देखता है, चर्चा परिचर्चा करता है, कुछ सोचता है कुछ नहीं कर, विक्षिप्त सा है, संकल्प विकल्प का उदय होता रहता है, करना चाहिए कि नहीं, हानि क्या है लाभ क्या है, ऊहापोह में रहता है, सोचता रहता है। लेकिन प्रवेश कर सकता है, उसमें क्षमता है, सामर्थ्य है, जिज्ञासा है, सोच तो एक है, चलने का भाव तो है, सही गलत का अनुमान करता है, लाभ हानि का अनुमान करता है, समय मेरा कहीं खराब, ये सब देखता है, ठीक है। अंधी गली में जाऊं कि ना जाऊं, ठीक, ये मने उसके मन में एक सोच तो है, एक चिंगारी तो है, एक भाव तो है, कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन भाव है, ऐसा विक्षिप्त कहा जाता है चित्त, उसमें चंचलता है, अभी संकल्प विकल्पता है, चंचलता है, लेकिन सोचता है, अभी गंभीरता का अभाव तो है, लेकिन सोचता तो है, करता तो है, कुछ करता है, हाँ स्वार्थ से ही करता तो है, लेकिन योग में प्रवेश करने की संभावनाएं हैं। और फिर आता है एक चौथी अवस्था, एकाग्रता, बैठता है, समय देता है, स्थान तय है, समय तय है, उसका एक योग करने का, ध्यान करने का, जप का, तप का स्वरूप तय है, इष्ट तय है, गुरु तय है, समय तय है, साधन तय है, साधना तय है, सब कुछ तय है उसका। एकाग्रता है, करता है, बैठता है, लेकिन अभी भी संकल्प विकल्प है उसमें। समाधि अवस्था भी आती है, परिणाम मिलता है, संकल्प और विकल्प अभी भी उसमें है। जब एकाग्रता के बाद का जो आता है विषय, निरुद्धावस्था, अब निरुद्ध हो गया है, किसी प्रकार का प्राप्य अप्राप्य, यानी प्राप्त करने योग्य जो भी संसार में है, जो भी, और अप्राप्य नहीं मिला तो भी, श्रुत अश्रुत, दृश्य अदृश्य, सभी अवस्थाओं में वो समान है, संतुलन बैठा लिया है। चूंकि श्रुत है, अश्रुत है, प्राप्त है, अप्राप्य है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, स्थिति है, वस्तु है, परिस्थिति है, सब में भली भांति एक अवस्था में रहता है, एक अवस्था में। चूंकि है क्या कि वो स्वतंत्र है, भोग की स्प्रया उसको खत्म हो चुकी है, स्थिर है, अचंचल है, एक अवस्था व्यवस्था में संतुष्ट है, बाहर के जो भी आवेग हैं, विक्षेप हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र है। क्योंकि परतंत्रता और स्वतंत्रता जो दो शब्द है ये, अर्थात परतंत्र क्या है, हम बेड़ियों में जकड़े हैं। हमने परतंत्रता कई प्रकार की ओढ़ी है, कई प्रकार से हमने ओढ़ी है, हमें किसी ने नहीं बनाया परतंत्र ना, हमारी चित्त की अवस्था ने बनाया है। उसके कारण से परतंत्र हो करके हम उन भोगों के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, सुख भोगों के लिए, वासना और तृष्णा की पूर्ति करने के लिए शक्ति लगाते हैं, सामर्थ्य लगाते हैं, जिजीविषा लगाते हैं, संकल्प शक्ति लगाते हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति लगाते हैं। यानी
परतंत्रता हमने ओढ़ी। मान लीजिए किसी आप जंजीर में जकड़े हैं, जंजीर तो हमने बनाई है। जैसे मकड़ी का जाल नहीं देखते, मकड़ी जाल बुनती है, खुद फंसती है उसी में। हमने मकड़ जाल हमने बनाया, कोई दोषी नहीं, दूसरा नहीं बनाता। अब मान लीजिए किसी को अगर हम किसी को गाली देते हैं तो गाली देने के लिए कितनी शक्ति लगाते हैं, कितनी ऊर्जा लगाते हैं आप। एक रोम रोम आपका गालियों से पूरा तंत्र शरीर का हिलता है। नियामक विधायक जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं कई दिन से, एक सूत्रता की लयबद्धता तोड़नी पड़ेगी आपको, तभी गाली निकलेगी। एक सूत्रता तोड़नी पड़ेगी, तब गाली निकलेगी। अंदर से राग और द्वेष क्रोध आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, तब गाली निकलेगी। जितने प्रकार का शरीर में विकृतियां हो सकती, जितने प्रकार की, वो सब पैदा करते हम, और उसी विकृति के साथ में हम उसके परतंत्र होते हैं और गुलाम होते हैं। अर्थात हमने जंजीर हमने बनाई है, मकड़ जाल हमने बनाया है, उसमें फंसते हैं। मकड़ जाल काटा, जंजीर काटी। अब स्वतंत्रता के लिए क्या करना आप बताओ? स्वतंत्रता तो आपकी मूल अवस्था है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं आपको। करना तो परतंत्रता के लिए कि मैं कैसे परतंत्र हूं और परतंत्र की लेयर कैसे मुझ में बनती जाए, लेयर बनती है, उसके लिए हम क्रियाएं करते हैं। हमको स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं करना। परतंत्रता के जो सूत्र हैं, परतंत्रता के जो क्रियाएं हैं हमारी, परतंत्रता को जो सोच है, परतंत्रता के लिए शक्ति सामर्थ्य जिजीविषा खर्च करते हैं, उसको करना बंद कर दें, अपने आप स्वतंत्र हो गए। तो जो ऐसे स्पृहा रहित है, शांत है, स्थिर है, सभी अवस्थाओं को निकल पार कर चुका है, उसका चित्त अब सविकल्पनिक नहीं, अब निर्विकल्प अवस्था में है। अब उसमें ऊहापोह खत्म, उसमें चंचलता खत्म, इधर उधर जाने का भाव खत्म। जो परमात्मा में स्थिर हो गया है, आरूढ़ हो गया है। लेकिन शरीर से कर्म पूरे करता है, ध्यान रखिए। वो अगर कर्म योगी है तो सेवा करता है, पूरी जो भी उसको प्रकृति से मिला है, जो भी सामर्थ्य मिला है, हुनर मिला है, वस्तु मिली है, परिस्थिति मिली है, स्थिति मिली है, अधिकार मिला है, शक्ति मिली है, उसको धन मिला है, कोई विशेष प्रकार का जीवन में विशेषज्ञता मिली है, वो परम पिता परमेश्वर का स्वरूप मान करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में जो भी सामने दिखाई दे रहा है, बिना लोभ के, लालच के, बिना किसी प्रकार के प्राप्ति के, अवदान के, इच्छा के समर्पित करता है। और जो ध्यान योगी है वो जो है हर समय 24 घंटा 365 दिन प्रत्येक श्वास में सोते जागते परमात्मा में अवस्थित हो चुका है, स्थित हो चुका है। उसके चित्त में जैसे समुद्र की लहरों की बात, कई बार लहर अब नहीं उठती, समत्व के भाव में जो प्रतिष्ठित है, स्थित है, कोई भी भोग आए ना आए मतलब नहीं। निर्वाय बुद्धि से हाँ हम वस्तु का प्रयोग करना है, निर्वाय बुद्धि से हमको वस्तु का संग्रह भी करना है, निर्वाय बुद्धि से वस्तु स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के साथ सामंजस्य भी बैठाना है। निर्वाय बुद्धि, निर्वाह के लिए ऐसा संतुलित पुरुष, ऐसा चित्त में
स्थिर पुरुष, परमात्मा में चित्त जिसका स्थित हो गया है, ऐसा पुरुष योगी कहा जाता है। योग युक्त पुरुष है वो। अब हमको फिर अपना आकलन करना प्रारंभ करना है। अपना आकलन कि हम अब कहां खड़े हैं, किस अवस्था में हैं, किस व्यवस्था में हैं, किस आसन पर हैं हम, किस स्थिति पर हैं हम, किस मानस अवस्था में हैं हम। अब सोचो, 5 सूत्र जो शुरू किए, हम मूढ़ हैं कि क्षिप्त हैं, कि हम विक्षिप्त हैं, कि एकाग्र हैं, कि हम निरुद्ध हैं, हम किस स्थान पर, किस अवस्था व्यवस्था में खड़े हैं, उसी जगह से चलना हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। ये क्षमताएं, ये सामर्थ्य, ये योग्यता सब में है, सब समय है। बस जगने की जरूरत है, चलना प्रारंभ करने की जरूरत है। हम इसी अपनी व्यवस्था से अगर संतुष्ट हैं, मैं जहां हूं पूर्ण संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसी अवस्था में संतोष प्राप्त हो गया है मुझे, तो फिर नई नई ये आकलन करना पड़ेगा। और आकलन किया जाए अपनी क्षमताओं का, अपनी स्थिति का, अपनी परिस्थिति का, अपने व्यक्तित्व का, इसी अवस्था से, इसी व्यवस्था से। नया कोई लॉन्चिंग पैड बनाने की जरूरत नहीं है। जिस पैड पर खड़े हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, इसी जगह से, इसी अवस्था में, इसी व्यवस्था में, इसी स्थान विशेष से अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू की जा सकती है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।